हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे पहले बात करें म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। डेफिनेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स एक प्रायोजक द्वारा एक प्रन्यास के रूप में स्थापित निधि हैं, जिसका प्रायोजन प्रन्यासियों के माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेश हेतु इन नियमों के अधीन एक या अधिक योजनाओं के अंतर्गत जनता से इकाइयों के विक्रय के माध्यम से धनराशि जुटाना है। ये जो डेफिनेशन है यह अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन 1994 के अंतर्गत है। म्यूचुअल फंड्स का मीनिंग देखें तो सीधा सा मीनिंग है, म्यूचुअल फंड्स ऐसी संस्थाएं होती हैं जो जनता को अपनी यूनिट्स बेचकर उनसे छोटी छोटी जमाएं एकत्रित करती हैं और उन जमाओं को विनियोग कार्यों में इन्वेस्ट करती हैं, वो म्यूचुअल फंड्स कहलाती हैं। अब यहाँ जो वर्ड है प्रायोजक क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड की स्थापना व उनका संचालन किसी नियमित निकाय द्वारा किया जाता है, जिसे प्रायोजक कहा जाता है। यह प्रायोजक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी की तरह कार्य करता है। पारस्परिक निधियों यानी म्यूचुअल फंड्स का गठन इनकी इकाइयों अर्थात यूनिट्स अर्थात आम निवेशकर्ताओं को पारस्परिक निधियों के द्वारा ये इकाइयाँ बेची जाती हैं। इन इकाइयों के द्वारा जो धन राशि प्राप्त होती है उन राशियों को ये अंश ऋण पत्र प्रतिभूतियाँ क्रय की जाती हैं और उसी में उनको इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे पहला जो म्यूचुअल फंड था वो था यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट यानी एक यूनिटों का एक ट्रस्ट, एक कोष बनाया जाता है और आम जनता को उसकी यूनिटें बेची जाती हैं, उनकी इकाइयाँ बेची जाती हैं और उन यूनिट्स को जनता में बेचकर जो पैसा एकत्रित किया जाता है उनको इन्वेस्ट कार्यों में लगाया जाता है। यही म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। पहला म्यूचुअल फंड बना था यूटीआई के नाम से, स्थापित हुआ 1964 में। 1987 में भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना की। म्यूचुअल फंड्स की विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन सी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है म्यूचुअल फंड की, निवेशकर्ता कंपनी का निर्गमित निवेशक। म्यूचुअल फंड द्वारा मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों एवं अन्य विलेखों और कोषों का निवेश किया जाता है। दूसरी विशेषता है इकाइयों का प्रतिभूतियों का विक्रय। म्यूचुअल फंड द्वारा निवेश हेतु कोष जुटाने हेतु स्वयं की प्रतिभूतियां, जिन्हें सामान्यतः इकाई कहा जाता है, उनका विक्रय किया जाता है जनता के मध्य। ये इकाइयां सामान्यतः जनता द्वारा निवेश की दृष्टि से खरीदी जाती हैं। जनता द्वारा इन निधियों की इकाइयों में निवेश का प्रयोजन पूंजी बाजार में निवेश का परोक्ष लाभ उठाने का होता है। तीसरा है जोखिम का विभाजन। सीधे प्रतिभूतियों में निवेश किए जाने पर, अगर डायरेक्टली प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है तो सामान्य निवेशक अपनी सीमित धन से बहुत कम प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है। इसलिए यदि इन प्रतिभूतियों के मूल्य बहुत अधिक गिर जाते हैं तो उसे भारी हानि उठानी पड़ती है। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स जिसमें कि वह निवेश करता है अनगिनत प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, अंशों में कर सकते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं और भी बहुत सारे प्रतिभूतियां जिनमें निवेश कर सकते हैं। इसलिए जोखिम का इनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हो सकता है अंशों में विनियोग करने से हानि हो जाए लेकिन बॉन्ड में निवेश करने से उसको लाभ हो जाए, तो इस प्रकार जोखिम का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट है संसाधनों का संयोजन, पॉलिंग ऑफ रिसोर्सेज। म्यूचुअल फंड्स की छोटी छोटी बचतों में भारी मात्रा में राशि प्राप्त हो जाती हैं। छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके एक कोष की स्थापना कर ली जाती हैं। उदाहरण के लिए यूनिट ट्रस्ट द्वारा संचालित उसकी 50 योजनाओं से उसने 21,000 करोड़ से रुपए से अधिक राशि जुटा ली थी। इस प्रकार कैन बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने 2400 करोड़ रुपए की राशि जुटा ली।
तो ये क्या करते हैं, इससे संसाधनों का संयोजन किया जा सकता है, यानी एकत्रित रिसोर्सेज को छोटी छोटी वस्तुओं के माध्यम से एक बड़ा कोष बना लिया जाता है और उनको फिर डिफरेंट प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रायोजक का होना। पारस्परिक निधियों यानी म्यूचुअल फंड्स की स्थापना व संचालन करने के लिए कंपनी को प्रायोजक कहते हैं। जो इसका संचालन करती है उसको प्रायोजक कहा जाता है। ये प्रायोजक अपनी पारस्परिक निधियों के अधीन संचालित सारी योजनाओं का प्रबंध करते हैं। नेक्स्ट है सेबी द्वारा नियमन। जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और नेक्स्ट है प्रकारों की विविधता। जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें प्रमुख हैं वृद्धि निधियाँ, आय निधियाँ, तरलता निधियाँ, संतुलित निधियाँ, ओपन एंड क्लोज एंडेड। आगे अपन प्रकार पढ़ेंगे। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के प्रकारों की। म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन के प्रकार हैं। पहला प्रकार है म्यूचुअल फंड्स का स्कंद निधियाँ, स्टॉक फंड्स। ये निधियाँ प्राथमिक रूप से स्कंद में निवेश करती हैं, यानी ये स्टॉक में निवेश करने को प्रायोरिटी देती हैं। सामान्यतः स्कंद में निवेश करने वाली कुछ निधियाँ अत्यंत प्रतिष्ठित ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करती हैं। ब्लू चिप कंपनियां वो होती हैं जिनकी गुडविल मार्केट में अच्छी होती हैं, वो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं। तथा कुछ सर्वदा नव स्थापित कंपनियों में निवेश करती हैं। इस कई निधियां इन दोनों ही प्रकार की कंपनियों में निवेश करती हैं। यानी जो स्टॉक में निवेश किया जाता है वो भी दो प्रकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। एक तो ब्लू चिप जो कंपनियां होती हैं, ब्लू चिप यानी जिनकी मार्केट में गुडविल अच्छी होती हैं और जिनमें अच्छा रिटर्न मिलता है, वो ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। तो या तो उनमें निवेश करें या फिर जो नवनिर्मित कंपनियां हैं उनमें निवेश करती हैं। दूसरा प्रकार है बॉन्ड फंड्स, बॉन्ड निधियां। इनमें क्या होता है, कोषों का निवेश बॉन्ड में किया जाता है। बॉन्ड को भी, जो बॉन्ड फंड है उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है इसमें हाई रिस्क होती हैं। अगर इनमें निवेश करोगे, ऐसे निवेशक जिसको नियमित निश्चित आय प्रदान की जाती है, जो बॉन्ड की निधियां हैं इनको भी दो निधियों में डिवाइड किया गया। एक ऐसी निधि है जिसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। यदि आपको हाई रिटर्न चाहिए तो उसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन उसमें हाई रिस्क भी होता है। और दूसरा प्रकार है जिसमें लो रिस्क और एक सर्टेन या लो रिटर्न होती है। उसमें या तो निश्चित आय होगी, और इसमें क्या होता है, इसमें अनिश्चित आय होती है लेकिन रिस्क भी फिर उतना ही होता है। तो दो कैटेगरी बना रखी है बॉन्ड में निवेश करने की। पहली जिसमें हाई रिस्क होगा, हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न प्राप्त होगा। दूसरा है जिसमें रिस्क कम होगी तो साथ ही उसमें जो रिटर्न प्राप्त होगा वो भी एक निश्चित या लो ही प्राप्त होता है। तीसरा है बैलेंस फंड्स, संतुलित निधियाँ। संतुलित निधियाँ क्या होती हैं, इनके अंतर्गत स्थिर व अस्थिर आय वाली प्रतिभूतियों का एक पूर्व निर्धारित अनुपात मेंटेन किया जाता है। यानी ये पहले से ही एक बैलेंस लेके चलता है कि कोषों का अंशों एवं बॉन्डों में निश्चित अनुपात में निवेश करना है। तो इस वजह से इसको बैलेंस्ड फंड कहा जाता है, बैलेंस फंड कहा जाता है। पूर्व निश्चित पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है कि कितनी मात्रा में अंशों में निवेश करना है, कितनी मात्रा में बॉन्डों में निवेश करना है। नेक्स्ट है ऑफ शेयर फंड, सीमा पार निधियाँ। सीमा पार निधियों के लिए पूंजी अभिधान विदेशों के जो स्रोत हैं उनसे जुटाया जाता है। इस प्रकार जो ऑफ शेयर्स फंड हैं इनके अंतर्गत धनी देशों के निवेशकों से धन जुटाया जाता है, जिसका निर्धन या विकासशील देशों में निवेश किया जाता है। धन यानी वो धन तो जो समृद्धि राष्ट्र हैं उनसे जुटा लेंगे और निवेश करेंगे उनको विकासशील देशों में जहाँ निवेश आसानी से किया जा सके। इस प्रकार सीमा पारीय निधियां जो ऑफ शेयर फंड हैं वह विदेशी निवेशकों को निवेश के अपार अवसर एवं विकल्प प्रदान करती हैं। नेक्स्ट हैं स्पेशलाइज्ड फंड्स, विशिष्टीकृत निधियां। स्पेशलाइजेशन ये क्या होता है, यह विशेष उद्योगों समूहों की प्रतिभूतियों पर आधारित होती हैं। जो विशिष्टीकृत निधियां होती हैं ये निधियां केवल, इनका निवेश केवल विशिष्ट उद्योगों की प्रतिभूतियों में ही निवेश किया जाता है। उन उद्योगों को पहले ही चुनिंदा उद्योगों में ही निवेश कर लिया जाता है, उनको सूचीबद्ध कर लिया जाता है। नेक्स्ट है लीवरेज फंड, लोचयुक्त निधियाँ। इस प्रकार की पारस्परिक निधियाँ या इस प्रकार के म्यूचुअल फंड समता अंशों में निवेश पर आधारित होते हैं।
जिनका उद्देश्य उच्च वृद्धि वाली प्रतिभूतियों में निवेश प्रत्यावर्तन द्वारा अधिकतम वृद्धि दर अर्जित करना होता है। यानी वो समतांशों में निवेश करते हैं जिनका उद्देश्य अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हैं, खुले एवं बंद म्यूचुअल फंड। खुले म्यूचुअल फंड से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार की निधियों का विक्रय वर्ष भर चलता रहता है और ऐसी निधियों के निर्गमन एवं शोधन की कोई समय सीमा नहीं होती। जबकि जो क्लोज एंडेड हैं, जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके लिए एक निश्चित अवधि होती है, यानी निश्चित अवधि में ही इनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। निश्चित जो निर्धारित अवधि है उसके बाद इनका जो एकत्रित अभिदान जो एकत्रित किया जाता है वह नहीं किया जाता, यानी इनके अंतर्गत जो विक्रय की है वह एक निश्चित सीमा होती है। नाम से स्पष्ट है, ओपन एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन का वर्ष भर पर्यंत लेन देन चलता रहता है, जबकि क्लोज यह इनके लिए एक निश्चित टाइम बाउंडेशन है। नेक्स्ट है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। यह केवल मुद्रा बाजार के निवेशकों में ही, मुद्रा बाजार के जो विलेख हैं, मुद्रा बाजार के जो प्रपत्र हैं उसमें ही निवेश करती हैं। अर्थात इन निधियों के द्वारा, इन फंड के द्वारा निवेशकों से जो पूंजी जुटाई जाती है उसका निवेश केवल उच्च तरलता वाले मुद्रा बाजार विलेखों में ही कर सकती हैं। यानी मुद्रा बाजार में करेगी तो मुद्रा बाजार में वैसे ही मुद्रा बाजार का रेगुलेटर आरबीआई को माना जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली उच्च तरलता का गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड, जो एमएमएम फंड है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, इनके क्या उद्देश्य हैं? इसके निम्न उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है छोटे निवेशकों को बाजार के अनुरूप आय प्रदान करने वाले अतिरिक्त अल्पावधि निवेश के अवसर उपलब्ध करवाना। यानी ये जो छोटे निवेशक हैं उनको कम समय के लिए एक उनके अनुरूप आय प्रदान हो जाए, उनके लिए यह अवसर प्रदान करता है। दूसरा है मुद्रा बाजार को समुचित तरलता प्रदान करना, क्योंकि मनी मार्केट यह केवल मुद्रा बाजार के विलेखों में ही इसका निवेश किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली मुद्रा बाजार को तरलता में वृद्धि होती है, तरलता को गति प्रोत्साहित होती है। और नेक्स्ट उद्देश्य है ऐसे लघु निवेशकों को मुद्रा बाजार में निवेश के अवसर प्रदान करना जो अपने सीमित संसाधनों के कारण इसमें निवेश नहीं कर सकते, उनके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, तो उन इन्वेस्टर्स को यह मोटिवेट करता है, उनको अवसर प्रदान करता है कि वो मुद्रा बाजार में निवेश करें। नेक्स्ट है लघु बचतों को गतिशील करना। छोटी छोटी बचतों को गतिशील करने का कार्य भी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड करता है। धन्यवाद।